मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं योजनाओं के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 12 योजना थी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। ओके, तो जो योजना आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ, सही बताऊँ तो गुड मॉर्निंग नहीं है, ये रात का है, रात का टाइमिंग है। और रात की टाइमिंग क्या होता है कि देखिए बाइक के जो कार वगैरह है, बाइक है तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, है ना। तो ये रात का टाइमिंग है। तो ऐसे ये जो लेक्चर है वो मॉर्निंग में अपलोड होता है, तो अगर मॉर्निंग है तो उसमें आपको गुड मॉर्निंग तो बोलना ही पड़ेगा मुझे, है ना। तो चलिए वो सब छोड़िए, बात करते हैं। और ये एक तरीके से मान लीजिए तो ये आपके लिए मेहनत है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप वीडियो देखा करिए। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ अच्छा बताया है, सर मत मानो, भाई मानो, दोस्त मानो, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छा बताया गया है तो प्लीज़ लाइक छोड़िए, आप सब्सक्राइब कर दिया करिए। उससे क्या होगा कि जो मेरा एक तरीके से होता है ना, वो एक तरीके से मैं मोटिवेट होऊंगा, है ना। और मैं मोटिवेट होऊंगा तो उससे क्या होगा कि मुझे एनर्जी मिलेगी आपको पढ़ाने की, है ना। चलिए, तो भूलिएगा मत, अगर अच्छी लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12 योजना के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ओके, सॉरी नहीं, 12 नहीं, 13 योजना के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे 14 नंबर योजना के बारे में, 14वीं योजना। अब देखिए, जो 14 नंबर की जो योजना थी, ओके, वो थी हमारी अटल पेंशन योजना। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूँगा, है ना, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो गया महत्वपूर्ण योजनाएं। और एक पॉइंट याद रखिएगा, 12 से 13 नंबर इसी से कवर होगा। 12 से 13 नंबर, ओके। चलिए, और ये हमारी ग्रामीण परिवेश की क्लास है और आज हमारा नंबर है 14 नंबर योजना के बारे में। और ये है हमारी आज की योजना, अटल पेंशन योजना। देखिए, अगर हम बात करें कि अटल पेंशन योजना क्या है, देखिए इसमें केवल आपसे 3 चीज़ पूछेगा, जैसा कि मैंने आपको और भी योजनाओं में सब पढ़ा है। कि पहली बात तो अटल पेंशन योजना जो है वो लागू कब हुई, पहली बात तो ये पूछ लेगा। दूसरी बात पूछेगा कि ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है, मंत्रालय के बारे में पूछा जाएगा। ये भी पूछता है कि अटल पेंशन योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड है। थर्ड पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या था। ओके, तो देखिए, अगर मैं बात कर लूँ कि इसका लागू करने की डेट, अगर मैं बात करूँ, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो, APY, अटल पेंशन योजना। तो दोस्तों ये जो लागू हुई थी, ये हुई थी 9 मई 2015 को। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप मेरे अलावा किसी और भी क्लास लेकर देख लीजिएगा, उसमें ना आपको डायरेक्टली पॉइंट पर नहीं लेके जाएगा। आपको इस योजना को बताने में लगभग वो, अगर मैं इसे 5 मिनट में क्या, मैं 3-4 मिनट में ख़त्म कर दूँगा एक योजना, और वही योजना वो आपको 15 मिनट में समझाएगा, कुछ बताएगा नहीं, केवल ना घूम फिर के आपको गुमराह किया जाएगा। उससे क्या होता है ना कि वॉच टाइम बढ़ता है। वॉच टाइम मतलब समझते हो, अगर 1.5 घंटे की क्लास है और 1.5 घंटे आपने ऑनलाइन देखा तो उससे क्या होता है, वॉच टाइम बढ़ता है। मैं आपको 20 मिनट या 22 मिनट में सभी चीज़ें कवर कर देता हूँ। चलिए, तो अगर हम बात कर लें कि ये लागू कब हुआ था, तो 9 मई 2015 को यह लागू हुई थी। अगर हम बात करें कि इसका जो सुबह जैसे कि लागू हो गई, ओके, तो किस मंत्रालय से रिलेटेड थी। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर पेंशन की बात की गई है, मतलब कि पैसे से रिलेटेड है ना। तो अगर किसी भी चीज़ की बात होती है, अगर वो पैसे से रिलेटेड होती है तो वो वित्त मंत्रालय से रिलेटेड होता है। ओके,
चलिए ये हो गया। अब हमारा उद्देश्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे तो ये तीनों इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है और ये चीज़ उद्देश्य कि इसका उद्देश्य क्या था। ये तो मतलब कभी कभी पूछ देता है, ऐसे नहीं तो ये चीज़ ये पूछता है और ये दो चीज़ पूछता है ना। तो उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य था कि जो असंगठित क्षेत्र है, जैसे कि जो मज़दूरों का जो जीवन है, जैसे जो मज़दूर होते हैं, है ना, उनको क्या किया जाए कि जो अगर जो मज़दूर, जैसे कि मज़दूर होते हैं, तो जो मज़दूर 60 वर्ष के हो जाते हैं, है ना, 60 वर्ष उनका पूर्ण हो जाता है, तो उनको क्या किया जाएगा, 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक का क्या दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी, है ना। इसमें क्या होता था कि जो मज़दूर हुए वे मज़दूरों के लिए यह स्पेशल निकाली गई थी। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होंगे, क्राइटेरिया लाइक कि जिनकी मंथली इनकम, अभी तो ये कंफर्म नहीं है, मतलब जिसकी मंथली इनकम है जो 5 लाख 10 लाख मतलब 10 लाख है, सॉरी मंथली कह रहा हूँ, एनुअली मतलब सालाना इनकम अगर 10 लाख है तो उसे ये इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वो तो मज़दूर नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो 10 लाख कमा रहा है तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है ना, 70 80 हज़ार रुपये कमा रहा है। तो ये केवल मज़दूरों के लिए किया गया था, ठीक है। और मज़दूरों के साथ साथ क्या किया गया कि मज़दूरों को जीवन भर, है ना, अब जैसे कि 60 साल के हो जाते हैं जब बुजुर्ग, तो जीवन भर उनको क्या किया जाएगा, पेंशन दी जाएगी 60 साल के बाद, है ना। और ये पेंशन 1000 रुपये से लेकर के 5000 तक रुपये तक रहेगी। तो उसका उद्देश्य यही था नॉर्मली, है ना। मैंने आपको मेन टॉपिक बता दिया है कि इसका उद्देश्य क्या था। ये आपके सामने ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है। 9 मई 2015 को लागू हुई, वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है। थर्ड है कि 60 वर्ष से लेकर के जो 60 वर्ष से अधिक होंगे किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, उनको 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये पेंशन देने की प्लान किया गया था अटल पेंशन योजना के तहत। और ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है। ओके, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। अब हम दूसरी योजना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए योजना में जो आपको बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। अब हमारी 15वीं नंबर की जो योजना है वो है हमारी भारत नेट परियोजना। ये जो योजना है आपने बहुत कम सुना होगा, भारत नेट परियोजना। देखिए हमें किसी भी योजना को छोड़ना नहीं है। ओके, क्यों, अगर हम छोड़ देते हैं किसी योजना को बाय डिफ़ॉल्ट, आपको लगता होगा कि ये तो आती नहीं है सर, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो। देखिए अगर हमने कभी छोड़ दिया बाय डिफ़ॉल्ट, अगर ये आ गई तो आप क्या करोगे, फिर आप कहोगे सर ने तो बताया ही नहीं, पता नहीं कौन सी योजना पढ़ा रही है हम लोग को, है ना। तो हम, जैसा मैंने आपको बताया था कि लगभग 55 योजना है टोटल, केंद्र सरकार मिला करके और राज्य सरकार मिला करके, है ना। तो सभी योजनाओं को हम कवर कर लेंगे। 15 कवर कर लिए, 45 और है। ये लागू कब हुई थी, इसका मंत्रालय क्या था, ये सब चीज़ें सब में लागू होती है मंत्रालय के बारे में, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था, ये 3 चीज़ें हर जगह पूछेगा। और जहाँ पर हो सकेगा कि जहाँ पर पूछेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कितना प्रतिशत था, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। फिलहाल देखते हैं कि ये लागू कब हुई थी। तो दोस्तों ये लागू हुई थी 2011 में, है ना। इसका डेट नहीं है, ये नॉर्मली 2000, अगर आप मानो तो एक मान सकते हो कि 1 जनवरी 2011 को यह लागू हुई थी। ऐसे डेट तो नहीं है, आप 2011 मान सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मानना हो तो 1 जनवरी 2011 मान सकते हो। अगर कहीं ऐसा लिखा होता ना तो आप 1 जनवरी को ही मानिएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछ देता है कि भारत नेट परियोजना कब लागू हुई थी और बोल दे कि 1 जनवरी 2011, 5 अप्रैल 2011, तो आप बिना सोचे समझे 1 जनवरी 2011 को
सही मान लीजिएगा, ठीक है। अब ये किस मंत्रालय से रिलेटेड थी, तो इसका मंत्रालय था संचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय से, ठीक है। संचार मंत्रालय मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, है ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं यह संचार मंत्रालय से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि कुछ गोपनीय बातें, है ना, जो भी हम बात करते हैं, है ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, बॉयफ्रेंड से बात करते हो, पति से बात करते हो, पत्नी से बात करते हो, जो भी देख रहा है वीडियो को, किसी से भी जो बात करता है ना, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। आई नो कि वो चीज़ें पब्लिकली नहीं की जाती हैं, मतलब एक तरीके से फैलाया नहीं जाता, लेकिन वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। समय आने पर उसको निकाला भी जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ था, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसमें क्या हुआ था कि कोई नहीं जानता था कि क्या बात हुई है, और वो जो विकास दुबे था, है ना, तो उसमें क्या हुआ था कि जो रिकॉर्डिंग थी, देखिए आपने, किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग डायरेक्टली साइबर से निकाल ली गई थी। तो सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन उसको पब्लिकली नहीं की जाती, वो प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो आप लोग बात करा करिए तो संभल के, चलिए, संभल के मतलब कहने का मतलब है कि बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप बच नहीं पाओगे, ये जान के रखिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या था ये आप जान लेते हैं, ठीक है। नीचे देखिए कुत्ता भौंक रहा है बगल में, क्या करें हम, बताए दोस्तों, कब पढ़ाएं बताइए। अभी कुत्ता भौंक रहा है, सुबह गाड़ी चलेगी, आखिर में कब पढ़ाएं, है ना। चलिए थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों कि भारत को मेक इन इंडिया बनाना, ठीक है। भारत को क्या बनाना, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ओके। भारत को क्या बनाना, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया लाइक कि इसको क्या करना था कि जो ग्रामीण जो एरिया है ना, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर एक तरीके से इंटरनेट को फैलाना, है ना, इंटरनेट के बारे में वहाँ पे जानकारी मिले, मतलब वहाँ पे लोग नेट चलाएं, जाने, सोचे, समझे। तो इंडिया को एक तरीके से डिजिटलाइज करना था, मतलब कि एक तरीके से अगर आप कह सकते हो कि इंडिया को प्रोग्रेस के ऊपर, मतलब ग्रामीण में, जैसे देखिए आप शहर में जितना जानकारी रखते हैं बच्चे, छोटे बच्चे रखते हैं, है ना, 5 साल के जितना बच्चे जानकारी रखते हैं उतना गांव के बच्चे नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उतनी सुविधा है, शहर वालों के पास, उनके पास फैसिलिटी है। गांव वाले के पास कहाँ फैसिलिटी, लाइट कट जाएगी, क्या होगा, क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। और शहर में लाइट ही नहीं कटेगी तो पढ़ेंगे, मोबाइल चलाते हैं, चश्मा लग जाता है उनको इतने पे, है ना। चलिए वो सब छोड़िए। तो मेन उसका उद्देश्य था कि जो इंडिया को मेक इन इंडिया बनाया जाए, भारत को मेक इन इंडिया बनाया जाए, ये इसका उद्देश्य था। यही मेन है ना। आप ये देखिएगा कि भारत को मेक इन इंडिया बनाने का यह उद्देश्य था। भारत नेट मतलब आप समझ रहे हो, इंटरनेट, है ना, ये आप समझ के इसको याद रखिएगा। चलिए ये योजना भी ख़त्म हो गई। तो हम 16वीं योजना के बारे में बात करेंगे, है ना। कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। सब क्या मैं अब कहूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो छोड़िए। अब देखिए 16 नंबर की योजना के बारे में बात करते हैं। देखिए जो 16 नंबर योजना थी वो थी सौभाग्य योजना। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सौभाग्य योजना, है ना, सौभाग्य योजना। अब देखिए किसी कुत्ते का तो मैं मुंह बंद कर नहीं सकता हूँ, है ना, इसलिए मैं परेशान होकर क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकता, कुछ चुप भी तो नहीं करा सकता ना मैं। चलिए सौभाग्य योजना लागू कब हुई थी ये आपको जान लेते हैं। ये देखिए जो सौभाग्य योजना लागू कब हुई थी इसके बारे में हमको पढ़ना है। और दूसरा है कि इसका मंत्रालय क्या था, सौभाग्य योजना का मंत्रालय क्या था, ओके। और इसके बारे में हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे, इसका उद्देश्य क्या था, ओके। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा पढ़नी होगी। तो देखिए ये जो सौभाग्य योजना थी दोस्तों, ये लागू हुई थी 25 सितंबर 2017 को, 25 सितंबर 2017 को लागू हुई थी। और अगर हम बात कर लें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर, है ना, पंडित
दीनदयाल की जयंती पर इसको लागू किया गया था। ओके दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सौभाग्य योजना लागू हुई थी वह किस व्यक्ति मतलब महापुरुष के दिन पे जयंती पर लागू हुई थी, है ना। तो ये पंडित दीनदयाल की जयंती पर लागू हुई थी, पंडित दीनदयाल। और कब लागू हुई थी? तो 25 सितंबर 2017 को। मंत्रालय क्या था इसका? इसका मंत्रालय था विद्युत मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय था? विद्युत मंत्रालय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो मंत्रालय था हमारा विद्युत मंत्रालय था। देखिए अभी चुप भी नहीं हो रहा है, मैं बहुत गुस्सा आ रही है, जान लीजिए, लेकिन फिर भी। अब इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ जो शहरी क्षेत्र है उसमें क्या करना था कि सभी घरों में, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ग्रामीण प्लस, है ना, शॉर्ट में ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों में, है ना, ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों में विद्युत को पहुंचाना था, है ना। विद्युतीकरण कह सकते हैं कि विद्युत को पहुंचाना था, है ना। विद्युत मतलब बिजली को पहुंचाना था, या आप कह सकते हो कि विद्युतीकरण करना था, विद्युतीकरण, है ना, करना था। ओके, चलिए आप समझ गए होंगे। सिंपल देखिए, सौभाग्य योजना कब लागू हुई थी? तो 25 सितंबर 2017 को लागू हुई थी, पंडित दीनदयाल की जयंती पर, जो कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मंत्रालय कौन था? तो विद्युत मंत्रालय। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों में, है ना, क्षेत्रों में विद्युत को पहुंचाना, या आप कह सकते हो कि ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण करना था। ओके, तो आई थिंक आप इस क्लास को समझ गए होंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो कुत्ता भौंक रहा है, बहुत ही हमको गुस्सा आ रही है, बहुत ही एकदम इरिटेट हो गया हूँ। चलिए, तो आपको जल्दी से क्लास समाप्त करता हूँ। आपको भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, और आई एम एक्सट्रीमली सो सॉरी। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ और आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इस मेरे जिस देखिए मैं 20-25 मिनट 20-22 मिनट होगा, मैंने क्लास को समाप्त कर दिया है ना, 3 योजनाओं को। और एक क्लास और कहीं किसी का देख लीजिएगा कि वो 10 या 15 मिनट में योजनाओं को समाप्त करता है, 3 योजना समझाता है मेरी तरीके से, नहीं समझाएगा, देख लीजिएगा कहीं। और यदि आपको इस अच्छी लगी हो क्लास तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और जो भी देखेगा, आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी देखेगा एक बार कमेंट जरूर करेगा कि हाँ सर अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।